गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ले रहे हैं प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद। उस बहुपद में अपन पहला जो प्रश्न लेंगे बहुत ही सिंपल रहेगा। ये प्रश्नावली टोटल 4 नंबर की है, जिसमें से ये प्रश्न 1 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी बहुपद है px के लिए y बराबर ये दे रखा है और जो नीचे ग्राफ दिए है उस ग्राफ में ये दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के मान ज्ञात करने हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये इधर प्लस का x, इधर माइनस का x, इधर प्लस का y, इधर माइनस का y। और 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा है, जैसे ये प्लस की संख्या है, इधर भी प्लस की होती थी। जैसे ये +1, +2, +3 और +4 ऐसे, और ये +1, 2, 3 और ये आपके हो जाएगी -1, 2, 3 और ये -1, -2, -3 ऐसे चतुर्थांश पढ़ा था 9th क्लास में। अब जैसे ये वाला भाग है तो इसमें x के भी प्लस है और y के भी प्लस है, तो पहले x के आएंगे फिर y के आएंगे। तो ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश है, इसके अंदर x का जो पहला है वो तो माइनस का है और y का है प्लस का, तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस आएगा। तीसरा चतुर्थांश है x का माइनस है और y का भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस होंगे। और चौथा है जिसमें x प्लस का है और y का है आपके माइनस का, इधर तो प्लस और माइनस हो जाएगा। अब अपन को इस स्थिति में जो x वाला है, x वाली लाइन ये है, इसके अंदर जो जिस प्रकार से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, जो ये ग्राफ रेखा जो बनी हुई है इसमें अपन को देखना है शून्यांक कितने हैं। अब शून्यांक ये ऐसे ज्ञात करेंगे, जहाँ से ये रेखा काट रही है और स्पर्श कर रही है अगर x वाली लाइन को, तो वो अपन को गिनना है। जैसे पहली ये है, इसके अंदर x की लाइन ये रही, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसे टच नहीं कर रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी शून्यांक नहीं है, मतलब अपन कह सकते हैं 0 शून्यांक है। और दूसरी लाइन जैसे ये वाला देख रहे हैं आप, अभी जैसे मान लो ये है, तो ये तो y पर काट रही है और यहाँ पे काट रही थी x पर, तो x बार कितनी बार काटा, 1 बार काटा, तो यहाँ भी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 1। अब ये जैसे तीसरा प्रश्न है, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जैसे 1 बार तो इधर काटा, 1 बार इधर काटा, 1 बार इधर काटा, टोटल 3 बार काटा है, तो शून्यांकों की संख्या आपकी हो जाएगी 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। एक इधर 2 और एक इधर 3। इसी प्रकार अपन चौथे प्रश्न में देखते हैं, तो 1 बार तो इधर काटा है और 1 बार इधर काटा है, तो टोटल कितनी बार काटा है, 2 बार, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। इस प्रश्न में शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार 5वां प्रश्न, इसमें शून्यांकों की संख्या जैसे ये 1 बार काटा और 1 बार ये काटा 2 और 1 बार ये काटा 3, 1 बार ये काटा 4, तो टोटल शून्यांकों की संख्या हो गई 4। इसी प्रकार जैसे इस 5वें प्रश्न में 1 बार ये 2 बार और 1 बार ये 3 बार, क्योंकि ये स्पर्श भी कर रही है, तो स्पर्श कर रही है वो भी अपन को गिनना है। अब जैसे 1 बार तो ये काटा, 1 बार ये स्पर्श किया 2 और 1 बार इधर स्पर्श किया 3 बार, मतलब x वाली लाइन को कितनी बार स्पर्श किया, 2 बार ये और 1 बार काटा, तो टोटल शून्यांकों की संख्या ये हो जाएगी 3। और इसमें आपको बता 1, 2, 3 और 4, इसमें 1 और 2, और इसके अंदर तो कोई था नहीं, इसमें आपने देख लिया 1 बार काटा था, ये 1, 2 और 3। इस प्रकार से शून्यांकों की संख्या से रिलेटिव अपन ने प्रश्न कंप्लीट किया। अब अपन 2.2 का पहला प्रश्न कर लिया था, 2.2 का दूसरा प्रश्न अभी पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न गुणनखंड से रिलेटिव जिनके शून्यांक ज्ञात करने थे वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज अपन जो दूसरा प्रश्न है उसमें अपन को बहुपद ज्ञात करना है, जिसके जो शून्यांकों के योगफल और गुणनफल जो दिए हुए हैं और इसकी सहायता से अपन को करना है। तो बहुपद के लिए स्पेशल जो फॉर्मूला रहेगा वो ये है, x² माइनस शून्यांकों का योगफल, x सूत्र जो रहेगा x² माइनस शून्यांकों का योगफल, और योगफल के पीछे x लगाना है और गुणनफल। अब यहाँ पे k संख्या रखनी है, वो k जो संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी, k संख्या होगी जिसको अपन अचर पद कहेंगे, अचर संख्या, और ये वास्तविक रियल नंबर होगा, ठीक है। अब k संख्या को अपन को मानना है, चाहे 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, वो प्रश्न के अनुसार अपन मानेंगे। अब पहला प्रश्न है, मैं बंद करूँ तो की दिक्कत प्रॉब्लम की, तो ये फॉर्मूला था और k जो है वास्तविक नंबर है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार
जो शून्यांकों का योगफल है वो ये है और गुणनफल ये है। आगे अपन को एक्स स्कोर रखना है। अब जैसे ये पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में देखें, पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे के, फिर एक्स स्कोर इसमें अपन लेंगे ये एक्स स्कोर, फिर माइनस शून्यांकों का योगफल, इसमें से शून्यांक का योगफल ये है और जो गुणनफल है वो पीछे वाली संख्या है। योगफल ये आगे वाला और पीछे वाला गुणनफल है। तो ये माइनस का चिन्ह और ये है आपके प्लस का 1/4 और शून्यांकों का जो योगफल होगा उसके पीछे x लगेगा। तो ये अपन कोष्टक करके x लगा देते हैं और इधर लास्ट में लगाएंगे प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये माइनस में दे रखा है तो ध्यान दें, माइनस में है तो उसको अपन ब्रैकेट में करके रखेंगे, ये माइनस का 1 है। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। ये k का k एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दें माइनस और गुणा करेंगे, कोष्टक जब भी खोलते हैं तो गुणा करते हैं, माइनस गुणा प्लस ये हो जाएगा माइनस और 1/4 का 1/4 और ये x का x और इधर ध्यान दें प्लस और कोष्टक खोलेंगे प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये 1। इतनी तक हो गया है। अब ब्रैकेट सोल्व करना है तो अपन ने ऐसा पढ़ा था कि भिन्नों की जोड़ बाकी के अंदर अगर कोई बट्टों में है तो सबसे पहले लसअप लेते हैं और उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके नीचे 1 रख लो, इसके नीचे भी 1 रख लो। 4 1 1 का लसअप आएगा 4, जो कि ये अपन ने लिख दिया। अब जो लसअप आया है उसमें अपन पहले क्या करते थे, भाग देते थे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी करते थे। तो 4 का पहले 1 में भाग दिया 4 बार जाएगा, फिर 4 का अपन 4 में भाग दें तो वो 1 बार जाएगा और 4 का भाग इस 1 में दिया तो वो 4 बार भाग जाएगा। भाग देने के बाद में अपन ने पढ़ा था गुणा करना। इस 4 का गुणा एक्स स्कोर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्कोर और 1 का गुणा -1 से करेंगे तो ये -1 और पीछे x, यानी माइनस का 1 गुणा x 1x हो जाएगा। 1x को अपन x लिखते हैं। फिर इस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो -4, ये इसका गुणा करने पर आया है और ये आपके आगे थी k, तो ये k रख दो। अब जो k है उसकी जगह कोई भी मान रखो, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि केवल एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगर ज़्यादा द्विघात बहुपद ज्ञात करने हो ना तो k की जगह पहले 1 रख लो, तो ये 1 का गुणा इस पूरे समीकरण से होगा बहुपद से, तो ये 1 का गुणा होगा तो ये 4x स्क्वायर -x -4/4, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो। लेकिन अपन की जो किताब है उसमें जो उत्तरमाला है उसके अनुसार देखें तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखी है जो यहाँ रखने के बाद में यहाँ कट है, वो अपन को रखना अपनी मर्जी पड़े से। इसमें केवल 1 रखा है इसलिए कोई भी आप रख लो। जैसे आपने यहाँ पे 4 था तो आपने यहाँ पे 4 रखा। जब आप यहाँ पे k की जगह तो लिखोगे यहाँ पे k बराबर माना कि k बराबर 4 रखने पर, जब k की जगह आप 4 रखोगे तो ये 4 का 4 और इस k का 4 और ये 4x स्क्वायर -x -4 और बट्टे में 4। अब कोष्टक करेंगे तो गुणा होगा, ये 4 और 4 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इस 1 का पूरे इससे गुणा करोगे तो लास्ट फाइनल अपना आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, ये इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अपन, हाँ दूसरा प्रश्न अपन ये ले रहे हैं। अब ध्यान दें, पहला प्रश्न अपन ने कर लिया, दूसरा अभी अपन करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा प्रश्न आपको खुद को करना है और पांचवा प्रश्न अपन कर लेंगे, छठा प्रश्न आपको खुद को करना है। वैसे पहला प्रश्न सरल ही था लेकिन अपन ने कर लिया। चलो अब देखो ये वाला प्रश्न, ये मान दे रखे अपन को, यानी ये प्लस का है और ये गुणा का है। शून्यांकों का जो योग होगा उसके लिए ये, गुणनफल के लिए ये। अब सूत्र के अनुसार k, इसके बाद में अपन लिखेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल और उसके पीछे x। तो शून्यांकों के योगफल के लिए ये √2 है तो अपन √2 और पीछे x लगाएंगे, ये पीछे x, ठीक है। और इसके बाद में अगर यहाँ पे शून्यांकों के योगफल के लिए जैसे ये माइनस में होता तो अपन इसको ब्रैकेट में रखते और इधर x था वो लगा दिया, प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल के लिए केवल प्लस का ही चिन्ह है तो प्लस का 1/3। अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट में रखते ताकि प्लस इंटू माइनस करते तो फिर माइनस हो जाता। ये इस तरीके से सूत्र के अनुसार मान आपने रख लिए हैं। अब इसको आगे कैसे हल करोगे, k का k
और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3, तो इसका लसअप लेके करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 1 रख लेते हैं, यहाँ भी 1 रख लेते हैं। फिर इन का लसअप लेंगे, 3 1 का लसअप आ जाएगा 3, तो यहाँ पे अपन 3 लिखेंगे। लसअप के बाद में क्या करना है, भाग गुणा जोड़, बाकी जो अपन ने पहले वाले वीडियो में किए थे वैसे के वैसे। 3 का पहले 1 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर 3 का 1 में भाग देंगे तो ये भी 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में भाग जाएगा 1 बार। भाग के बाद में अपन को गुणा करना है, 3 का गुणा इस एक्स स्क्वायर से किया तो ये आपके हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस 3 का गुणा रूट 2 से किया है तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 और ये x, और फिर 1 का गुणा 1 से किया तो ये हो जाएगा 1, और k की जगह अपन जो है इस k की जगह भी मान रखेंगे। ध्यान दें k एक वास्तविक संख्या है और उसकी जगह 0 नहीं मान रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो इस 0 का पूरे बहुपद से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए कोई अपन को बहुपद पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। बहुपद का मतलब होता है जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मिले, यानी x स्क्वायर मिले, फिर पीछे x मिले, फिर पीछे एक लास्ट में अचर पद मिले यानी गणित की संख्या मिले, तो वो मिलना ज़रूरी है, इसलिए k की जगह 0 नहीं रखेंगे। अब अपन ने जैसे ये 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 है, k की जगह जैसे अपन ने ले लिया 3, और ये 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कट सकते हैं, तो 3 से ये 3 कट जाएंगे, और पीछे बचा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1, ये लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न अपना तीसरा ये वाला है 0 रूट 5। अब देखो यहाँ पे 0 है तो x की जगह ये शून्याङ्कों के योगफल के लिए 0 आ जाएगा। अब सूत्र के अनुसार अपन करें तो सूत्र अपना है k, और ये x स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योगफल के लिए यहाँ पे केवल 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे और पीछे लगाओगे x, और प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल के लिए कितना है, रूट 5 है, तो रूट 5 लिख दो। अब ये काम बहुत ही सरल हो गया, क्योंकि इसमें ना तो बट्टों में था ना भिन्नों की जोड़ करनी पड़ रही है, डायरेक्ट हो जाएगा ये k, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करें तो हमेशा 0 आएगा, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 का तो 0 ही आएगा, फिर लिखने की मतलब ही नहीं है। तो इसको अपन वैसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का गुणा x से करेंगे 0, और इधर प्लस का गुणा रूट 5 से किया तो प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब k की जगह आपको कोई भी वैल्यू रखनी है, अगर यहाँ पे 1 रखे तो ये पूरा वापस सेम का सेम आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अपन को 0 रखना नहीं है, इसलिए अपन यहाँ लिखते हैं k बराबर 1 रखने पर, माना कि k बराबर 1 रखने पर, और जब आप k की जगह 1 रखोगे तो ये x स्क्वायर प्लस रूट 5, और इस पूरे का इससे गुणा होगा, कोष्टक खुलेगा तब ये वापस हो जाएगा 1 का गुणा x स्क्वायर से हुआ x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा रूट 5 से हुआ रूट 5, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न आपको खुद को करना है, और लास्ट वाला प्रश्न भी आपको खुद को करना है। 5वां प्रश्न है -1/4, यानी जोड़ की जगह ये आ जाएगा और गुणा की जगह ये आ जाएगा। शून्याङ्कों के योगफल के लिए ये, गुणनफल के लिए ये हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अनुसार k और x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योगफल, ध्यान दें इधर भी माइनस में लिखा हुआ है, तो अपन ब्रैकेट बना करके लिखेंगे ताकि दोनों आपस में मिले नहीं। ये 1/4 और पीछे लगाना है x, इसके बाद में प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल ये रहा कितना है 1/4 है, तो ये अपन 1/4 लिखेंगे, ये 1/4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कोष्टक वाले पहले सरल कर लो, ये k की जगह k x स्क्वायर, अब देखो माइनस का गुणा माइनस से करोगे, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1/4, ये पीछे x प्लस 1/4, इतने तक हो गया। इसके बाद में देखो बट्टों में है तो इसका मतलब भिन्नों की जोड़ बाकी है, उसमें सबसे पहले लसअप लेंगे, लसअप 4 और यहाँ पे लिख देते 1, इनका लसअप आ जाएगा 4, और लसअप के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं, 4 का 1 में भाग दिया 4 बार, और इस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, इस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार।
भाग के बाद में गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से जब भी करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 से किया 1 और पीछे x है तो x प्लस ये प्लस का चिन्ह है, 1 का गुणा 1 से किया 1। अब अपन क्या करेंगे, ये k जो है इसकी जगह ऐसी वैल्यू रखो जो नीचे में वाले में कटे। अब जैसे यहाँ पे अपन 4 रखेंगे तो 4 और 4 आपस में कट जाएगा और अपन को एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे k बराबर k का मान जो है 4 रखने पर, जब k की जगह अपन 4 रखेंगे तो ये 4 का 4 और 4x स्क्वायर प्लस x, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, प्लस 1/4। 4 से 4 कट जाएगा। अब पीछे जो बहुपद अपना बचा है वो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर बना। मतलब जो बहुपद बचेगा वो x स्क्वायर और पीछे x और पीछे संख्या, x स्क्वायर x और पीछे संख्या। तो अपने 2.2 के अंदर ऐसे प्रश्न थे, जो दूसरा प्रश्न था इस प्रकार से था, और 2.2 का जो पहला प्रश्न था वो शून्यांकों का जो योगफल और गुणनफल निकालते थे अपन, वो आपको समझा दिया था। तो ये इस प्रकार से बहुपद बनाना है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और ऐसे अपन धीरे धीरे अभी 10वीं का सिलेबस ही करेंगे। ये दूसरी प्रश्नावली जैसे अभी कंप्लीट हुई है तो फिर तीसरी प्रश्नावली के अंदर अपन ग्राफ भी समझेंगे और 2 सूत्र रहेंगे उसके, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के। तो वो फॉर्मूले भी अपन बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद।